नमस्कार बच्चों, मैं विजेंद्र कुमार। हम पढ़ रहे थे कक्षा 10 की मैथ, जिसमें हम पढ़ रहे थे प्रश्नावली नंबर 5, जिसमें हमने पीछे कक्षा में 5.1 पढ़ ली, 5.2 पढ़ ली और 5.3 के कुछ क्वेश्चन कर लिए। आज करेंगे अपन 5.3 के आगे के क्वेश्चन। अब तक अपन ने क्या पढ़ लिया? एपी के बारे में जान लिया, क्या होती है, उसका ए क्या होता है, उसका डी क्या होता है, एन क्या होता है, ए एन क्या होता है, ये निकालना सीख लिया। इसमें क्या सीख रहे हैं? एस एन यानी पदों का योग निकालना सीख रहे हैं। 3 फॉर्मूले अपने पास इस प्रश्नावली में पूरे, उन तीनों पर क्या है, पूरी प्रश्नावली टिकी हुई है। तो देखो आज का पहला क्वेश्चन क्या है। आज का देखो तीसरे क्वेश्चन 3.5.3 के तीसरे क्वेश्चन के 5 पार्ट अपने पिछले कक्षा तक कर लिए। आज करेंगे इसका 6 नंबर। तो देखो 6 नंबर में क्या दिया है, ए बराबर दे रखा है, डी बराबर दे रखा है, एस एन दे रखा है। क्या पूछा है? एन और ए एन ज्ञात करना है। तो देखो ए का मान दे दिया, डी का दे दिया, एस एन दे दिया, एन और ए एन क्या करना है, ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले अपन का काम क्या है, अपन क्या करते हैं, क्या दिया है वो लिखते हैं, क्या ज्ञात करना है वो लिखते हैं। तो देखो हल क्या होगा, हल क्या होगा इसका हल करेंगे तो ए बराबर अपने पास दे रखा है 2, डी बराबर दे रखा है 8 और एस एन बराबर कितना है 90। क्या निकालना है? एक तो एन, एक क्या निकालना है ए एन। ये दो चीजें क्या करनी है, ज्ञात करनी है। ए ज्ञात करना है, डी ज्ञात करना है, एस एन ज्ञात करना है। सॉरी, ए दे रखा है, डी दे रखा है, एस एन दे रखा है, ज्ञात क्या करना है, एन और ए एन ज्ञात करना है। तो देखो क्या दिया अपने को, ए दे दिया, डी दे दिया, एस एन दे दिया। तो ए और डी से अपन क्या निकाल लेंगे, एन निकाल लेंगे। एन आने के बाद में क्या निकाल लेंगे, ए एन निकाल लेंगे। इन तीनों चीज़ों का उपयोग करके क्या निकालेंगे, पहले अपन एन निकालेंगे। तो देखो एन निकालेंगे तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, एस एन दे रखा है तो एस एन का लगा दें। एस एन का यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, एन का मान आ जाएगा। एन का आने के बाद क्या निकाल देंगे, ए एन भी क्या कर देंगे, ज्ञात कर देंगे। तो देखो एस एन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये क्या होता है अपने पास, एस एन निकालने का फॉर्मूला। यहाँ देखो एस एन का मान है कितना है 90। एन ज्ञात करेंगे, ए दे रखा है और क्या दे रखा है, डी दे रखा है। तो रखो मान, देखो 90 बराबर n/2 इंटू 2 गुणा 2 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है 8। यहाँ से देखो इसको हल करेंगे तो कितना आएगा अपने पास, 90 बराबर n/2। यहाँ देखो 2 और 2 गुणा हो गए, कितने हो जाएंगे 4, प्लस n को 8 से गुणा करोगे 8n माइनस 8, 1 को 8 से गुणा करोगे क्या आएगा 8। अब देखो 8 माइनस के 4 प्लस के ये जुड़ेंगे तो अपने पास कितने आ जाएंगे, माइनस के 4। तो 90 बराबर n/2 इंटू 8n माइनस 4। यहाँ से क्या कॉमन लेंगे, यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है, यहाँ से और यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा। तो अपने पास क्या बनेगा, 90 बराबर n/2 गुणा 2 कॉमन आ गया। यहाँ क्या बचा 4n माइनस यहाँ क्या बचेगा 2, 2 से 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो क्या बचेगा 90 बराबर n इनसे गुणा हो जाएगा, ये n है इससे भी गुणा होगा और इससे भी गुणा होगा। तो ये हो जाएगा 4n² माइनस 2n। अब देखो इस 90 को इधर लेके जाएंगे तो ये क्या, यहाँ क्या बचेगा 0। सारों को एक साइड ले जाएंगे तो अपने पास क्या बन जाएगी, एक द्विघात समीकरण बन जाएगी। अब देखो तो 90 को उधर लेके जाएंगे तो अपने पास क्या आएगा, देखो 90 को उधर भेज दें तो अपने पास ये बनेगा, देखो 4n² माइनस 2n। 90 उधर जाए किसका हो जाएगा, माइनस का 90। एक साइड आ गए सारे तो एक साइड क्या बचेगा, 0 बचेगा। अब देखो यहाँ से इसमें 4 में 2 का भाग जा रहा है, 2 में भी जा रहा है, 90 में भी जा रहा है। तो यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा 2। तो यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, देखो 2 इंटू 2n² माइनस n, 2 कॉमन आ गया, क्या बचा n। और 90 में 2 का भाग कितनी बार जाएगा,
45 बराबर क्या है 0। ये 2 इधर जाके किस में हो जाएगा भाग में, 0 में किसी भी संख्या का भाग लगाएंगे तो क्या आएगा 0 आएगा। तो अपना समीकरण क्या बनेगी 2n² माइनस n माइनस 45 बराबर क्या हो गया 0 हो गया। अब देखो द्विघाती समीकरण बन गई। यहाँ से अपने को n का मान निकालना है, तो यहाँ से n का मान निकालेंगे तो इस समीकरण के क्या ज्ञात करने हैं शून्यांक। तो देखो n का मान निकालेंगे तो या तो इसमें अपने पास प्रश्नावली 4 में अपन ने पढ़ा था द्विघाती सूत्र वो लगा दो, या फिर क्या निकालेंगे बीच वाली संख्या की क्या करेंगे टुकड़े करेंगे, उससे क्या आ जाएगा n आ जाएगा। तो बीच में क्या अपने पास 1, तो 1 के ऐसे क्या टुकड़े -1 क्या है -1, तो -1 के ऐसे क्या टुकड़े करें कि जोड़ने या घटाने पर तो माइनस का 1 आ जाए और गुणा करने पर कितने आ जाए 90 माइनस के। तो अपने टुकड़े क्या होंगे -10 और +9 घटाओगे -1 गुणा करेंगे तो अपने पास कितने आ जाएंगे 90 आ जाएंगे माइनस के। तो देखो 2n² माइनस 10n प्लस 9n माइनस 45 बराबर क्या है 0। यहाँ से देखो इन दोनों में से कॉमन आ जाएगा, इनमें से यहाँ से कॉमन क्या आएगा 2n, तो 2n कॉमन आ गया। क्या बचा अपने पास इधर बचेगा n और माइनस में 5 प्लस यहाँ से कॉमन क्या आ जाएगा 9 कॉमन आ जाएगा, तो इधर क्या बचेगा n, 9 का भाग 45 में 5 बार बराबर 0, एक ब्रैकेट बाहर आ जाएगा तो क्या बचेगा देखो n माइनस 5 और इंटू 2n प्लस 9 बराबर क्या है 0। अब देखो क्या निकालेंगे n का मान, तो एक बार इसको 0 के बराबर कर दो, एक बार इसको 0 के बराबर कर दो तो n के 2 मान आएंगे। तो देखो n माइनस 5 बराबर 0, तो n बराबर क्या हो जाएगा, ये माइनस का 5 उधर जाके प्लस का, तो n बराबर क्या आ गया 5, तो एक तो n का मान आ गया 5। दूसरा इसको बराबर करेंगे 0 के, तो 2n प्लस 9 बराबर 0, 9 उधर जाके माइनस का, तो 2n बराबर -9, ये 2 गुणा में उधर जाके भाग में हो जाएगा, तो n बराबर 9 माइनस के बट्टा 2, ये मान आ गया n का। देखो n अपना क्या है यहाँ पर पदों की संख्या, तो पदों की संख्या माइनस में नहीं हो सकती, इसका मतलब ये अपना क्या हो जाएगा गलत, ये हो जाएगा अपना सही, ये संभव नहीं है, ये क्या है संभव। तो n का मान आ गया अपने पास कितना 5। अगर n का मान आ गया तो अब क्या निकाल सकते हैं an निकाल सकते हैं, a भी है d भी है और n भी है, तो लगाओ an का फॉर्मूला, an आ जाएगा an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो देखो an बराबर a का मान 2 प्लस n 5 माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है 8, तो an बराबर क्या आएगा 2 प्लस 5 माइनस 1 4, 4 को 8 से गुणा करेंगे कितना आएगा 8 चौके 32, 2 और 32 कितने हो जाएंगे an बराबर 34, तो an का मान कितना आ गया 34 आ गया। दो ही मान पूछे थे n और an दोनों निकाल दिए, ये था इसका 6 नंबर। आगे देखो इसका अगला, देखो इसका 7वां पार्ट क्या है। 7वें पार्ट में पूछा है कि a का मान दे रखा है, an दे रखा है, sn दे रखा है, पूछा क्या है n और d, a दे दिया, an दे दिया, sn दे दिया, तब क्या निकालेंगे n और d निकालना तो बहुत आसान है। क्यों? क्योंकि जो चाहिए था वो दे दिया, a दे रखा है, an दे रखा है, sn दे रखा है, तो क्या लिखेंगे 7वें में देखो क्या है a बराबर 8, an बराबर 62, sn बराबर 210 दे रखा है। निकालना क्या है n, a क्या निकालना है d, 3 चीजें दे रखी हैं, 2 चीजें पूछी हैं। तो देखो an और sn दोनों दे दिया, तो an और sn दे दिया तो क्या निकालेंगे यहाँ से d निकाल लेंगे। d निकालने का फॉर्मूला an और sn का कौन सा फॉर्मूला लगेगा, sn का वो फॉर्मूला लगेगा जिसमें क्या आता है an आता है, तो वो कौन सा होता है देखो छोटे वाला ही तो होता है an sn बराबर n बट्टा 2 इंटू यहाँ क्या होगा a प्लस an, यहाँ किस किस का मान है a का भी है, an का भी है और किसका है sn का है। तो रखो मान क्या होगा, sn का मान है 210 बराबर n का मान ज्ञात करना है n बट्टा 2 इंटू a का मान 8 प्लस an का मान कितना है 62,
2। अब देखो 210 बराबर n बट्टा 2 गुणा 60 और 8 और 62 कितने हो जाएंगे 70। 2 के पहाड़े से काट दो, कितनी बार कटेगा 35 बार। तो 210 बराबर 35n, ये 35n के साथ गुणा में इधर के भाग में हो जाएगा। तो 210 बट्टा 35 बराबर क्या है n। अब देखो 210 में किसका भाग लगाना है 35 का, तो 210 में 35 का भाग लगाएंगे तो पूरा पूरा जा रहा है, कितनी बार है 6 बार। तो n बराबर अपने पास कितना आएगा 6, n का मान आ गया। अब किसका निकालना है d का, तो d का निकालना है तो a भी है an भी है और d भी है। तो an का सूत्र लगाएंगे तो अपने पास क्या आ जाए, सॉरी n भी है, an का सूत्र लगाएंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा d। तो देखो an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an 62, a 8 प्लस n 6 माइनस 1 इंटू डी क्या करना ज्ञात करना, तो डी का डी। ये माइनस इधर, ये 8 इधर है, किसका हो जाएगा माइनस का। तो 62 माइनस 8 बराबर 6 में से 1 घटाओगे 5, 5 को डी से गुणा करोगे कितना आएगा 5d। अब देखो 62 में से 8 घटाएंगे, तो 62 में से 8 घटाएंगे तो कितने बचेंगे अपने पास 54, कितने बचेंगे 54 बराबर 5d। तो d बराबर 5d के साथ गुणा में इधर आएगा तो किस में हो जाएगा भाग में। तो 54 बट्टा 5 बराबर क्या है d। ये आ गया अपने पास d का मान कितना 54 बट्टा 5। n का कितना आया 6, क्या पूछा था n और d पूछा था, निकाल लिया। आगे देखो इसका अगला, आगे इसका 8 नंबर क्या है। 8 नंबर में देखो an दे रखा है, d दे रखा है, sn दे रखा है, क्या पूछा है n और d पूछा, n और a पूछा है। यहाँ देखो n पूछ लिया, a पूछ लिया, दिया क्या है an d और sn। तो क्या दे रखा है वो देखो an बराबर कितना है 4, d बराबर कितना है 2, sn बराबर माइनस का 14। पूछा क्या है n और a क्या करना है ज्ञात करना है। तो देखो an दे दिया, d दे दिया और sn दे दिया, क्या पूछ लिया n और a पूछ लिया। तो देखो an और d दे रखा है तो पहले an का सूत्र लगाएंगे, फिर sn का सूत्र लगाएंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा n और a आ जाएगा। तो देखो an दिया है तो an का सूत्र लगाओ, तो an का सूत्र क्या होता है nवें पद का, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ देखो an का मान है और d का मान है, तो अपने पास इन दोनों में से क्या आ जाएगा 1 का मान आएगा। तो देखो an की जगह क्या रखोगे 4 बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है 2। 2 को इन दोनों से क्या कर दोगे गुणा, तो 4 बराबर a प्लस 2n और माइनस 1 को 2 से गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 2। ये माइनस 2 इधर आए किसका हो जाएगा प्लस का। तो 4 बराबर a प्लस 4 प्लस 2 बराबर a प्लस 2n। तो ये जुड़ जाएंगे, कितना होगा 6 बराबर a प्लस 2n। अब देखो इस 2n को इधर भेज दें तो अपने पास a का मान आ जाएगा और क्या बनेगा a बराबर 6 माइनस 2n। ये इधर आके किसका हो जाएगा माइनस का, तो क्या होगा a बराबर 6 माइनस 2n। ये आ जाएगी अपने पास समीकरण नंबर 1। समीकरण 1 में अपने पास किसका मान आ गया a का मान आ गया। अब a का मान आ गया, किसका निकालना है n का, तो sn का सूत्र है अपने पास, a भी है d भी है an भी है, तो किसका सूत्र लगा देंगे यहाँ पर sn का। तो sn का सूत्र क्या है, sn भी है an भी है, तो कौन सा सूत्र लगाएंगे sn का, वह सूत्र लगाएंगे जिसमें अपने पास क्या है a भी हो और an भी हो। तो वो कौन सा है sn बराबर n बट्टा 2 इंटू a प्लस an। तो देखो sn का मान -14 बराबर n बट्टा 2 इंटू a का मान ये रहा 6 माइनस 2n प्लस an का मान 4।
तो ए का मान कहाँ से है यहाँ पर, तो कारण क्या देता हूँ कि समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या रख दिया, मान रख दिया। अब हल करेंगे, 6 और 4 कितने हो जाएंगे 10, तो माइनस के 14 बराबर n/2 इंटू 6 और 4 कितने हो गए 10 माइनस 2n। यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा 2, तो कॉमन ले लेंगे 2, तो -14 बराबर n/2 गुणा 2 इंटू में क्या बचेगा 5 और माइनस का n। यहाँ देखो 2 से 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, क्या बचा -14 बराबर n इंटू 5 माइनस n। तो देखो 5 को कोष्टक के अंदर वाली संख्याओं से क्या करेंगे गुणा, तो क्या होगा अपने पास -14 बराबर 5n और माइनस का n²। अब देखो इस n² को इधर लेके आएंगे तो ये किसका हो जाएगा प्लस का, और ये इधर आएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। तो इस सारे पक्ष को क्या लेकर आएंगे इधर, तो इधर क्या बचेगा 0। इन सारों को इधर ले आएंगे तो क्या बनेगा देखो n² माइनस 5n, क्यों बराबर के चिन्ह के इधर आ गए तो इसका चिन्ह बदल जाएगा, इसका बदल जाएगा, ये पहले से इधर है तो ये क्या हो जाएगा -14 बराबर 0। अपने पास क्या बन गई, एक द्विघात समीकरण बन गई। जोड़ने या घटाने पर तो अपने पास कितना आना चाहिए -5, और गुणा करने पर कितना आना चाहिए -14। तो देखो जोड़ने या घटाने पर -5 कब आएगा, जब क्या हो 7 माइनस का और +2 हो तो क्या आएगा -5, और गुणा करने पर 14 भी आ जाएगा। 7 को 2 से गुणा करेंगे 14, एक संख्या माइनस किया तो 14 किसका आएगा माइनस का आएगा। तो देखो n² माइनस 7n प्लस 2n माइनस 14 बराबर 0। इन दोनों में से कॉमन आ जाएगा, इन दोनों में से, तो यहाँ से कॉमन क्या आएगा n, तो n कॉमन ले लिया तो क्या बचा यहाँ n -7 प्लस यहाँ से कॉमन क्या आएगा 2, n -7 बराबर 0। एक ब्रैकेट बाहर आ जाएगा तो n -7 और ये क्या बन जाएगा n प्लस 2 बराबर में क्या है 0। अब देखो एक बार इसे 0 के बराबर करेंगे, एक बार इसे 0 के बराबर करेंगे तो क्या होगा n -7 बराबर 0, तो n बराबर कितना आएगा 7, n का मान कितना आ गया 7। एक बार देखो n +2 बराबर 0, तो n बराबर कितना आ जाएगा -2। n पदों की संख्या माइनस में आ सकती है क्या, तो ये क्या नहीं है संभव नहीं है, और ये क्या है संभव है। तो n का मान कितना आ गया 7 आ गया। अब n का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो अपने पास किसका आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो क्या लिखोगे n का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 ये रही a बराबर 6 माइनस 2 गुणा n का मान कितना है 7, तो a बराबर 6 माइनस 14, तो a बराबर कितना आएगा 14 में से 6 घटाएंगे तो कितना आएगा अपने पास 14 माइनस के 6 प्लस के, ये जुड़कर अपने पास क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा -8। तो a का मान अपने पास कितना आ गया -8, n का मान कितना आ गया 7। ये था इसका 8 नंबर। अब देखो इसमें 2 और 9 और 10, वो देखो इसका 9 नंबर क्या है, a बराबर 3 8 9 बराबर 8 और s बराबर 192 दिया है तो d ज्ञात करो। a दे दिया, n दे दिया और s है, n दे रखा तो ये sn हो जाएगा, sn दे दिया, क्या पूछा है d पूछा है, तो sn का सूत्र लगाओ आ जाएगा। तो देखो हल क्या होगा इसका 9 नंबर, a बराबर 3 दे रखा है और n बराबर 8, s बराबर ये n sn हो जाएगा कितना 192। क्या ज्ञात करना है d ज्ञात करना है। तो देखो a 3 n 8 sn 192 क्या ज्ञात करना है d ज्ञात करना है। तो देखो यहाँ क्या आएगा a दे दिया, n दे दिया, sn दे दिया, ये तीनों है, d ज्ञात करना है, सूत्र sn का लगाएंगे आ जाएगा। तो sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। यहाँ से देखो n का sn का मान
एन का मान कितना है 8, एस एन कितना हो गया 192, तो एस एन की जगह क्या रखेंगे 192 बराबर एन का मान 8/2 इंटू 2 गुणा 3 प्लस एन का मान 8 माइनस 1 इंटू डी। यहाँ देखो 192 बराबर 8/2 इंटू 2 को 3 से गुणा करें 6 प्लस 8 में से गया 7, 7 को डी से गुणा किया 7d। तो यहाँ देखो इसको काट दो, कितने बार किया जाएगा ये 4 बार, तो 192 बराबर 4 इंटू 6 प्लस 7d। ये 4 इधर किस में है गुणा में, इधर आके किस में हो जाएगा भाग में, तो 192/4 बराबर 6 प्लस 7d। 192 में 4 का भाग लगाएंगे तो ये जाएगा जब 16, 4 बार बचे 3, हाँ 48 बार, कितनी बार जाएगा 48 बार, तो 48 बराबर 6 प्लस 7d। अब देखो ये 48 है, ये क्या है 6 प्लस का, इधर आए किसका हो जाएगा माइनस का, तो 48 माइनस 6 बराबर 7d। 48 में से 6 घटाएंगे कितना आएगा 42 बराबर 7d। यहाँ d के साथ 7 गुणा में, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो 42/7 बराबर d। तो 42 में 7 का भाग लगाएं तो d का मान आ जाएगा, ये आएगा d बराबर 6। तो d का मान पूछा था, d का मान आ गया कितना है 6। आगे देखो इसका 10 नंबर, तो इसका 10 नंबर क्या है, l बराबर दे रखा है 28, s बराबर 144, कुल कितने पद है 9, तो a ज्ञात करना है, n दे दिया, s दे दिया, l देखो l क्या होता है, l का मतलब क्या होता है लास्ट टर्म, और an का मतलब क्या होता है अंतिम पद। तो अपने यहाँ देखो an और l दोनों क्या है बराबर ही होते हैं, l तो लास्ट पद होता है और ये भी क्या होता है अंतिम पद ही होता है, तो दोनों क्या होंगे बराबर। तो l का मतलब क्या है यहाँ पर an ही है, तो हल 10 नंबर l या फिर an बराबर कितना है 28। n का मान कुल पद कितने 9, तो n बराबर 9, s 144 है तो 9 पद है, तो ये एस एन ही हो जाएगा, यानी एस 9, यानी 9 पदों का योग कितना दे रखा है 144। ज्ञात क्या करना है ए, तो देखो सूत्र क्या लगेगा, ए एन है, एन है, एस एन है, तो निकालना क्या है अपने पास ए निकालना है। तो ऐसा सूत्र लगाएंगे जिसमें एन भी और एस एन भी हो, तो वो कौन सा है एस एन का, यह एस एन बराबर n/2 इंटू ए प्लस ए एन। तो देखो एस एन का मान है अपने पास, एन का मान कितना है 9, यहाँ से इसको उठाऊं तो देखो एन का मान कितना है 9, चलो इसको रहने दो, तो एन का मान कितना है 9, तो ये हो जाएगा S9 बराबर 9/2 इंटू ए का मान याद करना है प्लस ए एन कितना है 28। अब देखो S9 कितना है 144, तो 144 बराबर 9/2 इंटू ए प्लस 28। यहाँ देखो ये गुणा भाग में, इधर इधर आके गुणा में हो जाएगा, तो क्या आएगा 144 गुणा 2, ये ऊपर गुणा में तो इधर आके किस में आ जाएगा भाग में, बराबर a प्लस 28। 144 को 2 से गुणा करेंगे तो आएगा 288/9 बराबर a प्लस 28। अब देखो 288 में 9 का भाग लगाएंगे तो ये जाएगा पूरा 32 बार, कितनी बार जाएगा 32, बराबर क्या है a प्लस 28। 28 को इधर लेके आएंगे माइनस का हो जाएगा, तो 32 माइनस 28 बराबर क्या है a। तो 32 में से 28 घटाएंगे तो a बराबर अपने पास कितना आएगा 4। पूछा क्या था a ही पूछा था, कितना आ गया 4। तो ये था इसका क्वेश्चन नंबर 3। इसमें 10 पार्ट थे, बीच वाले कुछ क्या थे आज कठिन थे, लास्ट के और शुरुआत के क्या है बहुत है आसान है। 2 या 3 क्वेश्चन ऐसे थे थोड़ा उनमें क्या लगाना पड़ेगा दिमाग, वरना तो क्या है सिंपल सिंपल है सारे। अब देखो इसका अगला 4 नंबर क्या है, 636 योग प्राप्त करने के लिए एपी
9, 17, 25 के कितने पद लेने चाहिए। एक एपी है जिसके 3 पद दे रखे हैं। कितने पद दे रखे हैं? 3। और योग दे रखा है 636। कितने, क्या पूछा है कि इतना योग प्राप्त करने के लिए इस एपी के कितने पद लेने होंगे। इसका मतलब क्या पूछा है, इसमें एन का मान ज्ञात करना है। तो देखो हल क्या होगा इसका, ए कितना हो जाएगा, पहला पद है 9, ए बराबर 9, डी का मान इसमें से घटाएंगे 17 माइनस 9 बराबर डी का मान आएगा 8। 636 योग, इसका मतलब एस एन कितना है 636। कितने पद, इसका मतलब क्या निकालना है, एन का मान क्या करना है, ज्ञात करना है। तो देखो ए दे रखा है, डी दे रखा है, एस एन दे रखा है, क्या निकालना है, एन निकालना है। तो इसमें ए और इसका क्या ये क्या हो जाएगा, एस एन का सूत्र लगाएंगे, क्यों, एस एन दे रखा है तो एस एन का सूत्र लगाएंगे तो अपने पास एक द्विघाती समीकरण बनेगी। क्या निकालेंगे, एन का मान, तो एस एन का सूत्र लगेगा तो एस एन बराबर क्या होता है, एन बट्टा 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। देखो एस एन कितना है 636, तो 636 बराबर एन का मान ज्ञात करना है तो एन का एन बट्टा 2 इंटू 2 गुणा एन का मान कितना, ए का मान कितना है 9 प्लस एन ज्ञात करना है एन माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है 8। अब देखो 636 बराबर एन बट्टा 2 इंटू 2 को 9 से गुणा करेंगे कितने आएंगे 18 प्लस एन माइनस 1। यहां देखो कोष्टक के बाहर संख्या कोष्टक के अंदर वाली दोनों संख्याओं से गुणा हो जाएगी तो n को 8 से गुणा करेंगे तो 8n और माइनस 1 को 8 से गुणा करेंगे कितना आएगा माइनस का 8। यहाँ देखो प्लस के 18 माइनस के 8 जोड़ेंगे तो अपने पास कितने आएंगे 10। तो 636 बराबर n बट्टा 2 इंटू 10 प्लस 8n। यहां से देखो 2 कॉमन आ जाएगा, 2 कॉमन आ जाएगा तो यहाँ 5 बचेगा, यहाँ कितने बचेंगे 4n। तो 636 बराबर n बाई 2 इंटू 2 इंटू यहाँ कितना बचेगा 5 प्लस 4n। तो 2 से 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ये n कोष्टक के बाहर है तो कोष्टक के बाहर वाली अंदर वाली दोनों संख्याओं से क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। तो 5 को n से गुणा करेंगे तो 636 बराबर 5n प्लस n को 4n से गुणा करेंगे तो क्या होगा 4n स्क्वायर। अब देखो ये इधर है तो इधर जाएगा किसका हो जाएगा, इधर प्लस का है तो इधर जाएगा किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। तो इधर इसको भेज देंगे तो अपने पास एक द्विघाती समीकरण बनेगी। तो क्या होगा देखो ये उधर जाके माइनस का, तो बड़ी घात को पहले लिखते हैं तो 4n स्क्वायर प्लस 5n, ये इधर आके किसका होगा माइनस का 636। सारे एक साइड आ गए तो एक साइड क्या बचेगा 0। अब देखो अपने पास यहाँ एक द्विघाती समीकरण बन गई। इस समीकरण से क्या निकाल लेंगे n का मान, या तो इसके क्या कर लो गुणनखंड कर लो या फिर अपने पास द्विघाती सूत्र है उसका उपयोग करके क्या निकाल लेंगे n का मान निकाल लेंगे। तो देखो a द्विघाती, देखो गुणनखंड करना क्या है संभव नहीं है क्योंकि मान क्या आएगा बड़ा आएगा, इसलिए यहाँ क्या लगा देंगे द्विघाती सूत्र। तो वो क्या अपना वो है n बराबर माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बट्टा 2a। यहाँ देखो ए बी सी क्या है, a का मान n स्क्वायर का गुणांक तो a बराबर कितना है 4, b बराबर कितना है 5 और c बराबर कितना है माइनस का 636। सूत्र में मान रखेंगे तो अपने पास क्या आएगा n बराबर माइनस b का मान 5 प्लस माइनस बी स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर माइनस 4 गुणा a का मान कितना है 4 गुणा c का मान कितना है माइनस का 636 बट्टा में क्या है 2a, तो 2 गुणा a का मान कितना है 4। अब देखो 5 का स्क्वायर 25, 4 को 4 से गुणा करेंगे 16। तो देखो
n बराबर -5 प्लस -5 का स्क्वायर 25 माइनस और ये माइनस गुणा के क्या हो जाएगा प्लस 4 को 4 से गुणा किया 16 तो 16 गुणा 636। अब 16 को किससे गुणा करेंगे 636 से बट्टा में क्या है 2 गुणा 4 तो देखो n बराबर -5 प्लस -25 प्लस 16 गुणा 636 तो 16 को 636 से गुणा करेंगे अपने पास आएगा 1176 तो 1176 बट्टा में क्या है 2a। यहां देखो ये इसके अंदर क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा तो n बराबर आएगा -5 प्लस 1136 में क्या जोड़ेंगे 25 जोड़ेंगे तो अपने पास आएगा 1201 बट्टा में क्या है 2 यहां 4 2 को 4 से गुणा करेंगे कितना आएगा 8। अब देखो n बराबर -5 अब देखो 1201 का वर्गमूल लेंगे तो 1201 का वर्गमूल आता है 101 तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा 101 बट्टा में क्या है 8। अब देखो एक बार तो -5 में 101 जोड़ना है एक बार क्या करना है घटाना है तो देखो n का मान 2 आएंगे n बराबर 1 तो क्या आएगा -5 प्लस 101 बट्टा 8। यहां से तो अपने पास कितना आएगा 101 में से 5 घटाएंगे कितना होगा n बराबर 96 बट्टा 8 तो 8 का भाग 96 में लगाएंगे तो ये जाएगा 12 बार तो यहां तो n का मान कितना आ गया 12। एक बार क्या करेंगे यहां जोड़ा है एक बार क्या कर देंगे माइनस कर देंगे क्यों जब वर्गमूल लेते हैं तो संख्या किस में आती है प्लस और माइनस दोनों में आती है। अब देखो घटाएंगे तो एक बार n बराबर क्या करेंगे -5 जोड़ दिया अब घटाएंगे 101 -101 बट्टा क्या है 8। यहां देखो ये कितना हो जाएगा 106 माइनस के बट्टा क्या होगा 8 तो ये जो मान आएगा ये अपना किस में आएगा माइनस में आएगा तो पदों की संख्या कभी किस में नहीं आती माइनस में तो ये क्या नहीं है संभव है नहीं है ये संभव नहीं है ये अपना क्या हो जाएगा n का मान। अतः इस एपी के कितने पद लेने होंगे 12 पद लेने होंगे। कहां लिखोगे यहां लिखता हूं देखो अतः इस एपी के 12 पद लेने होंगे। यह था इसका क्वेश्चन नंबर 4। अब देखो इसका आगे 5 नंबर क्या है कि एक एपी का प्रथम पद 5 यानी ए बराबर कितना है 5 अंतिम पद 45 और योग 400 है तो पदों की संख्या व सार अंतर ज्ञात करो। तो देखो दिया क्या है इसमें ए का मान प्रथम पद यानी ए 5 अंतिम पद यानी ए एनवा पद यानी कितना 45 योग एस एन 400 ज्ञात क्या करना है पदों की संख्या एन सार व अंतर डी। 3 चीजें दे दी 2 क्या कर ली पूछ ली एक तो क्या पूछ लिया एन एक क्या पूछ लिया डी एन पूछा है डी पूछा है ए दे दिया एन पहलो पद दे दिया लास्ट पद दे दिया जितने पद हैं उन सब का क्या दे दिया योग दे दिया क्या पूछ लिया एन पूछ लिया और डी पूछ लिया यानी पदों की संख्या तो कितनी है और दो पदों के बीच में अंतर है कितना है ये पूछा है। तो देखो यहां से एस एन का सूत्र लगाएंगे करेंगे तो अपने पास किसका मान आ जाएगा एन का मान आ जाएगा तो ए एन लगा कर करेंगे तो अपने पास किसका आ जाएगा डी का। तो देखो एस एन बराबर ए एन भी दे रखा है एस एन भी दे रखा है तो वो सूत्र लगाएंगे जिसमें क्या हो ए एन और एस एन हो तो एस एन बराबर एन बट्टा 2 इंटू ए प्लस ए एन। यहां देखो एस एन का मान है कितना 400 बराबर एन बट्टा 2
इंटू ए का मान 5 प्लस एन कितना है 45। तो 400 बराबर एन बट्टा 2 गुणा 40 और 45 और 5 कितने हो जाएंगे 50। 2 के पढ़े से काट दो, कितनी बार कटेगा 25 बार। तो 400 बराबर 25 एन, एन के साथ 25 गुणा में इधर आएगा तो किसमें हो जाएगा भाग में हो जाएगा। तो होगा 400 बट्टा 25 बराबर एन। तो एन बराबर अपने पास 25 के 400 के अंदर 25 का भाग लगाएंगे तो 40 में गया एक बार, कितने बचे ये जाएगा 16 बार। तो एन का मान कितना आ गया अपने पास है 16, यानी इस एपी में कितने पद है 16 पद है। दूसरी एक चीज और क्या पूछी है डी, ए है एन है एन है, क्या निकालेंगे डी कौन सा एन, एनवा पद का सूत्र एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। मान रखो एन का मान कितना है 45 बराबर ए का मान 5 प्लस एन 16 माइनस 1 इंटू डी। हल करेंगे कितना आएगा 45, ये इधर आके माइनस का 5 बराबर 16 में से गया 15, 15 को डी से गुणा करेंगे कितना जाएगा 15 डी। यहाँ क्या बचेगा 45 में से 5 गए 40 बराबर 15 डी। ये डी 15 के साथ गुणा में इधर आएगा भाग में हो जाएगा तो 40 बट्टा 15 बराबर डी। अब देखो पूरा पूरा भाग तो नहीं जाएगा लेकिन इसको काट सकते हैं अपन 5 के पहाड़े से। तो ये तो कितनी बार कटेगा 8 बार, ये कितनी बार कटेगा 3 बार। तो डी बराबर कितना आएगा अपने पास 8 बट्टा 3। तो ये आ गया अपने पास डी का मान कितना 8 बट्टा 3। ये था इसका क्वेश्चन नंबर 5। आज अपने 5 तक किए, आगे करेंगे कल की क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद, आप पढ़ते रहिए।